संसद का मतलब लोकतंत्र का मंदिर। संसद का मतलब भारत के लोगों के लिए न्याय। संसद का मतलब देश की जनता की आवाज। संसद का मतलब सभी धर्म का सम्मान। संसद का मतलब संसदीय भाषा में वाद विवाद। ये बातें हम संसद के बारे में बचपन से सुनते आ रहे हैं। संसद में तीखी नोकझोंक की कहानियां भी सुनी है, चाहे वह नेहरू और अटल बिहारी के बीच की हो, या फिर अटल बिहारी और इंदिरा गांधी के बीच की हो, या फिर चंद्रशेखर और अटल जी के बीच की हो, या फिर लालू मुलायम समेत बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ नोकझोंक क्यों न हो, लेकिन इस संसद में कभी भी किसी धर्म को लेकर अमर्यादित टिप्पणी होते नहीं देखा गया, या फिर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं हुई जिस पर कोई सांसद भावुक होकर ये कहने को मजबूर हो जाए कि मुझे लगता है अब संसद छोड़ देनी चाहिए। क्या रमेश बिधूड़ी जैसे सांसद संसद के लिए अपमान है? जी हाँ, जो संसद हमें प्यार, सद्भाव और मिलजुल कर एक साथ रहने की सीख देती है और हमारे लिए कानून बनाती है, उसी संसद में कुछ रमेश बिधूड़ी जैसे सांसद भी इन दिनों संसद में बैठ रहे हैं। ऐसे सांसद विपक्ष में भी हैं। ऐसा नहीं है कि रमेश बिधूड़ी ही सिर्फ इस तरह के सांसद हैं। नहीं, इस घटना के दौरान उनके पीछे वाली सीट पर बैठे डॉक्टर हर्षवर्धन ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। ऐसा लगता है कि वो भी कुछ इसी तरह के विचारों में विश्वास रखते हैं। यदि नहीं विश्वास करते तो वह रोकते कि आप गलत कर रहे हैं। जैसे 28 जुलाई 1997 को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान जम्मू कश्मीर पर बहस चल रही थी। इस दौरान तत्कालीन पीएम इंदिरा कुमार गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी में बहस हो गई और गुजराल बार बार वाजपेयी के भाषण में टोका टोकी कर रहे थे और बहस तीखी होती जा रही थी। इस दौरान चंद्रशेखर सीट से उठे और पीएम को ही डांट लगा दी। क्योंकि ये संसद और यहाँ सबके विचारों के लिए एक सम्मान जगह है, तो क्या बिधूड़ी के भाषण के दौरान बीजेपी कोई सांसद उन्हें नहीं रोक सकता था? जबकि पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद समेत कई बीजेपी के कद्दावर नेता सदन में मौजूद थे। अटल को मानने वाले ही भूल गए अटल की राह। ऐसे कई किस्से हैं अटल बिहारी वाजपेयी के, जब उन्होंने सदन के अंदर गुस्सा दिखाया हो और उनके भाषणों के दौरान टोका टोकी हुई हो। एक बार लालू यादव ने अटल जी को यहाँ तक कह दिया था कि हम कैसे मान लें कि आप महिलाओं का सम्मान करते हैं, आपने तो शादी ही नहीं की। ये बात विवादित थी। लालू के इस बयान पर संसद कुछ क्षण के लिए शांत हो गया, लेकिन उनके कहने का अंदाज कुछ ऐसा था कि वाजपेयी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और पूरा सदन उनके साथ ठहाके लगाने लगा। हम जिस संसद के बारे में सुनते आए हैं वो संसद तो कुछ ऐसी थी। अब सवाल ये है कि क्या पुरानी संसद के छोड़ने के साथ साथ हम संसद की परंपरा भी छोड़ आए हैं? नए संसद के पहले सत्र में सत्ता पक्ष भूला मर्यादा। 19 सितंबर को नए संसद भवन में कार्यवाही शुरू हुई। पहले दिन पीएम मोदी ने हर बार की तरह एक बार फिर इसे लोकतंत्र का मंदिर बताया और भारत के बेहतरी के लिए काम करने का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही संसदीय परंपराओं को याद किया। इसमें नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर जैसे तमाम बड़े नेताओं के संसदीय परंपराओं को सीखने की बात कही। लेकिन इसके 2 दिन बाद ही इस तरह की घटना होना और पीएम का मौन रहना क्या कहता है? क्या पीएम मोदी तब भी चुप रहते जब कोई विपक्ष का सांसद होता? ये सवाल तो खड़ा होता है। आखिर इतने बड़े लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह की बातें शोभा देती हैं। विपक्षी दलों ने हंगामा किया तो पार्टी अध्यक्ष ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करके 15 दिन के भीतर जवाब देने को कहा है। हालांकि विपक्ष उन्हें संसद से बर्खास्त करने की मांग कर रहा है। तो ये थी संसद में रमेश बिधूड़ी द्वारा किए गए आपत्तिजनक व्यवहार से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी दे दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।